प्यारे छात्र छात्राओं, स्टडी क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। जहां आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए साइंस। और साइंस में जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दर्पण। क्या है? दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं मिरर। इस दर्पण की परिभाषा क्या है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, हम समझेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिएगा हमारी वीडियो एंड तक। इसमें क्या है कि दर्पण कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप करके, किसका कि लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। क्या है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। क्या है कि कोई भी हमने क्या लिया, चीज ली और उसके एक तरफ क्या कर दिया, हमने लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया और दूसरे को क्या कर दिया, हमने उसका परावर्तक पृष्ठ ऐसे कैसे ही छोड़ दिया, तो वह निकाय जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, दर्पण बनेगा। तो वह दूसरा निकाय जो होगा तो वो क्या होगा, दर्पण होगा। अब देखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या है कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होगा और गोलीय दर्पण क्या होगा, समझते हैं इस वीडियो में। क्या है कि समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या है कि समतल दर्पण क्या है कि समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका एक परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है, तो वह समतल दर्पण कहलाता है। तो क्या है कि वह समतल दर्पण कहलाता है। इस चित्र को देख ले। अब देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या है कि गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या है? अब देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण जो होंगे दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, देखते हैं इस वीडियो में। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जो बीच में से दबा हुआ और किनारों पर से उभरा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या है कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जो बीच में से दबा हुआ तथा किनारों पर से उभरा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण की परिभाषा। अवतल दर्पण की परिभाषा हमने देख ली। ये रही। क्या है कि उत्तल दर्पण क्या है कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जो बीच में से उभरा हुआ तथा किनारों पर से दबा हुआ हो तो प्राप्त दर्पण जो कहलाएगा उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या है कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जो बीच में से उभरा हुआ तथा किनारों पर से दबा हुआ हो तो प्राप्त दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या है कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जो बीच में से उभरा हुआ तथा किनारों पर से दबा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखते हैं प्रतिबिंब की परिभाषा। क्या है कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है कि प्रतिबिंब क्या है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।